कब खुलेगा ताबूत। जून का झुलसता दोपहरी में पसीने से तरबतर वह 14 वर्षीय मासूम बच्चा लोगों के निगाहों का केंद्र बना हुआ था। अरे इतनी कड़ी धूप में तो ताबूत की तरह है बच्चा। कपड़े खून से सने हैं इसके। पता नहीं किसकी लाश कहाँ ले जा रहा है। ये लड़के रुको, क्या है इस ताबूत में? ताबूत में क्या हो सकता है अंकल? यही भी बताना होगा मुझे। आगे बढ़ा, रुको। हमें बता बेटे किसकी लाश है और तुझे कहाँ के लिए किस तरह आप अपना कीमती वक्त राशन खराब कर रहे हो अंकल। सारी मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। अजीब लड़का है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। पता नहीं किसकी लाश का ताबूत बंद करके लाश कोई ले जा रहा है। मैं पूछता हूँ। ठहर लड़के, ताबूत खोलने दे, देखने दे किसकी लाश है। नहीं, अगले पल रिवॉल्वर चमकने लगी उसके हाथों में। पता किसी ने ताबूत को हाथ लगा तो गोली मार दूंगा। उफ, रिवॉल्वर। हाँ, ताबूत सिर्फ एक ही व्यक्ति के सामने खुलेगा। मुझे उसी की इजाज़त इंतज़ार है। हट जाओ सब पीछे, मुझे जाने दो। उफ, इतनी कम उम्र में इतना साहस। सरेआम रिवॉल्वर निकाल रहा है। लगता है इसी वक्त ताबूत में वक्त लाश बंद है। एक पल झपकते हुए फैल गई सनसनी खबर मस्तिष्क पर हावी हो गई। कोई 100 नंबर पर इस पागल लड़के की खबर पहुंचाओ, कहीं सचमुच किसी को गोली न मार दे। हेलो पुलिस, पता नोट कीजिए। पुलिस सायरन जी पहुंची। पुलिस पुलिस ताबूत। पता नहीं कौन है वो लड़का, किसकी लाश ताबूत में? इंस्पेक्टर साहब, पहरा लड़का देख लीजिए, रिवॉल्वर अभी भी हाथ में। ओह, हवलदार ताबूत को रिवॉल्वर कब्जे में लो। यस सर। इंस्पेक्टर अपनी ओर बढ़ता देख क्रोधित हो उठा और चीख उठा। नहीं इंस्पेक्टर अंकल, वहीं रुक जाइए, मेरे निकट आने की चेष्टा मत कीजिए। रिवॉल्वर 100% असली है। गोली चल गई तो जाएगी किसी की जान। पागल मत बन बेटे, रिवॉल्वर मुझे दे दे। बता ताबूत में किसकी लाश है? सारी अंकल, रिवॉल्वर आपको नहीं दे सकता क्योंकि आप जबरदस्ती ताबूत को खुलवा देंगे। और मैं कसम खाई है इस ताबूत को सिर्फ एक ही व्यक्ति के सामने खोलूंगा। हजूर, इस बीते भर के छोकरे की यह मजाल तो देखो। साहब, रिवॉल्वर छीन लूँ इससे? क्या गोली चलाएगा? छीन लो रिवॉल्वर। खबरदार किसी ने आगे कदम बढ़ाया तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। छोकरा पागल हो गया। उफ उफ उफ, गोली चला लेगा। अगर तुम्हें गोली चलाने तो तुम मर जाओगे। अपनी कसम पूरी पूरी करोगे। तुम कुछ भी कर लो इंस्पेक्टर अंकल, भगवान की सौगंध, अगर मेरी तरफ कदम बढ़ाया तो मैं आपको गोली मारने से नहीं रोकूंगा। कहते हुए मासूम बच्चे ने जबड़े बिछ गई। परेशान होकर कहा, ठीक है, हम तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ेंगे। तुम बताओ कौन हो, क्या ताबूत में क्या है? आपको हर प्रश्न का उत्तर दूंगा इंस्पेक्टर अंकल, लेकिन पहले उस औरत को मेरे सामने पेश करो जिसकी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। कौन है वो औरत? उसका नाम मालती है इंस्पेक्टर अंकल, और इस समय मेंटल हॉस्पिटल में है वो अभागी। मेंटल हॉस्पिटल मालती? इंस्पेक्टर देवनाथ की पत्नी। हाँ इंस्पेक्टर अंकल, वही औरत, अभागी औरत मालती। हाँ उस हरामजादे का खून पी जाऊंगी। छोड़ दो, मुझ कुत्ते की तरह सड़ती उसकी लाश को। सुन 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 कमीने, तुम तुम क्यों सुनाओगी कुत्ते? तुम पालतू कुत्ते हो। हाँ देबू देबू, तुम कहाँ हो देबू? नरक में आकर छुटाते क्यों नहीं? मुझे बदला लेना है। पागल नहीं हूँ मैं बदला लूँगी देबू। हाँ हाँ, वह चीखती रोने फुट रोने लगी। आप देख रहे हैं इसकी हालत इंस्पेक्टर, इस हालत में आप इसे हॉस्पिटल से बाहर ले जाना चाहते हैं? यस डॉक्टर, आप मुझे एक बार मालती के अकेले मिलने दीजिए, मैं बदला लूँगी देबू। मैं उसकी लाश देखना चाहती हूँ। व्यवस्था कर दी गई। तुम कौन हो, क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। तुम सब पिट्ठू हो, तुम्हारा अंदर इंसान मर चुका है, तुम नफरत करते तुम्हारी। चले जाओ यहाँ से। मालती, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। क्या क्या इस वाक्य ने जादू सा किया क्या?
क्या तुमने मुझे जाने के लिए आई हो? हाँ मालती, तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। मेरा नाम इंस्पेक्टर है, मैं तुम्हें देबू का दोस्त हूँ मैं। क्या सच इंस्पेक्टर? क्या आप पहले क्यों नहीं आए? सच कहते हैं इंस्पेक्टर, मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ। लोग मुझे ज़बरदस्ती। मैं जानता हूँ मालती, तुम्हें इसलिए लेने आया हूँ। और फिर मालती इंस्पेक्टर के साथ जीप में सवार थी। सब इंस्पेक्टर तुम्हारी तुम्हारी कायल हो गई हूँ। तुम केवल समझा गया मुझे। कमाल है, मैं बिल्कुल ठीक लग रही हूँ। लेकिन लेकिन तुम कहाँ ले जा रही हो? अभी पता चल जाएगा। उस लड़की को पहचानती हो जो ताबूत रिवॉल्वर कंठ में लगाए खड़ा है? मालती चीख कर, गुड्डू। मालती आंटी, गुड्डू। गुड्डू देखो, हमने अपना वादा पूरा किया। आप पहचान लो इस औरत को। यस इंस्पेक्टर अंकल, यही अभागी औरत है। चरण सफर करता हूँ मालती आंटी। वो ले आया हूँ जिस आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार है। क्या क्या ले आए हो सबूत में अभागे? लाश। मैंने आपको वादा किया था ना आंटी, मैंने वादा किया था आंटी, सारी दुनिया के सामने उस डायरी को खोलूंगा जो मुझे दी थी। और देख लो, अपना वादा पूरा किया। डायरी को सबके सामने खोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर अंकल, आपसे एक रिक्वेस्ट है, डायरी बंद होने से पहले तब तक पहुँच मौत कीजिए, वरना डायरी मेरी सांसें बंद होने के साथ अधूरी रह जाएगी। भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रत्येक व्यक्ति के प्रसन्न नेतृत्व में ताबूत में क्या है? लाश और कुछ और। पता नहीं किसकी डायरी। कैसी बात कर रहा है यह लड़का? सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। यह औरत कौन थी जिसने पागल खाने से लाया गया है? यह पागल नहीं है, इसे पागल बना दिया गया है। और क्यों बनाया गया है आपको बताता हूँ। और पागल नहीं लगती। डायरी का पहला पन्ना खोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर देवनाथ, डायरी का पहला पन्ना। हेलो इंस्पेक्टर देवनाथ, फ्रांस पुलिस स्टेशन, मिंटो ब्रिज ब्लास्टिंग एरिया में जाने के खतरे में। क्या? तुम कौन बोल रहे हो? एक भारतीय नागरिक, राम सिंह। हजूर। हवलदार पूर्ण कतार सिंह, भीमा, हवलदार फतेह सिंह, सबको बुलाओ। लेकिन हजूर, वे सभी तो इंस्पेक्टर साहब के साथ एक्सीडेंट केस पर गए हैं। ओह, मुझे अकेले जाना होगा। दूसरे ही पल तीनों तोप की गोली के समान थाने से निकल पड़ी और मिंटो ब्रिज की ब्लास्टिंग एरिया कहीं हत्यारे अपना काम न कर डाले। उसी क्षण जीप की तेज आवाज, चल उड़ा दो, दाएं दाएं ठहरो, रुको, दाएं बढ़ाम बढ़ाम। और इसी के साथ सैकड़ों गोलियां के गिर फटकी। जीप, मुझे जीप की निगरानी करनी होगी। उसी पल लंबी सरसराती सामने गुजरी। ओह सफेद, वो शैतान, पहचान चुका हूँ। मंडल पैतल नहीं छोड़ूंगा। कीर्ति मंडल, कमीने रुक। गाड़ी ब्लैक पल्ट प्रूफ है, शायद दौड़ रहे हैं, हमारे आदमी देख लेंगे। इसी पल रास्ते में उसे रोक लिया इंस्पेक्टर देवनाथ तेजी से फायरिंग करता हुआ। कार ताबड़तोड़ फायर हुई। वो दड़ 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 दड़। अगले ही पल हजारों इससे इंस्पेक्टर देवनाथ के नीचे झुक गया और मोटरसाइकिल गज उठी। टन टन टन। बेटा इंस्पेक्टर, फंस गया तुम। और राम डूम राम, निकलने निकलो यहाँ से। क्यों? और जीप पत्थरों की जीप चट्टान नजर आने लगी। बुरी तरह लड़खड़ाया इंस्पेक्टर जीप से बाहर निकला। भाग गई आरामजादी, मगर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कीर्ति मंडल, तू निर्दोष इंसान के लहू के छींटे सफेद व्यक्ति साबित करके रहूंगा। पुलिस अंकल। कौन है? सामने आओ। पुलिस अंकल, हमारा नाम कार्तिका है। यह है डिग्गी में तरफ लपका इंस्पेक्टर देवनाथ। अंकल, हमें यहाँ से बाहर निकालो, डिग्गी में फंस गए हैं। बाज की तरह झपटा डिग्गी खोल दी उसने। तुम यहाँ कैसे? कौन लाया तुम्हें? अभी बाहर निकल कर बात है पुलिस वाली अंकल। वे सारी बदमाश चले गए ना पुलिस वाले अंकल? हाँ हाँ चले गए सब, लेकिन बेटी तुम डिग्गी में क्या कर रही थी? खेल खेल में घुस गई अंकल। हमारा भाई लुका छिपी खेल रहे थे, कार की डिग्गी खुली थी, तभी पापा कार लेकर चल पड़े। अरे कार? पापा कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे क्या करूँ, क्या रोकूं उन्हें? पापा
कार लेकर हम डिग्गी में पहुंच गए। हे भगवान, डिग्गी तो खुल नहीं रही, और फिर इससे पहले ही आवाज़ लगा पाती। चलो। अरे ये लोग कौन है? पापा को पकड़ लिया, ये हरकत कौन कर सकते हैं? पापा हमारी निगाह से दूर ले गई। ओह कीर्ति मंडल, हा हा हा, हमें यहाँ देखकर उछल गई। मोहन, अगर मुझे यह ब्लास्ट वर्क में लगे मजदूर को फ़ोन करके बुला लिया, जिसके मेरी बेटी अगवा करने के आरोप में तुम पर कोई सबूत देना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारे चेहरे पर पड़ा या शराफत का नकाब उतर सके। नेतागिरी के आड़ में तुम मासूम लड़की को बेचते हो और कड़ी देशों में सप्लाई करते हो। चरस, अफीम, स्मैक, गांजा, काला बाजारी, तुम्हारे धंधे की पोल कल न्यूज़ में पेपर में खोल रहा हूँ। शायद तुम न्यूज़ प्रिंट भी। हाँ गोखले, तुम जरा अपने प्रिंट न्यूज़ के लाना। क्या? एक पेपर इन बेवकूफ़ों को दे दे, ताकि समझ जाएं इसे फ़ोन एक मजबूत आदमी ने किया है। लेपर्ड गुंडा देश सक्रिय। ओह, ये पेपर तुम कैसे पहुंच गया? यही नहीं बेटे, इस पेपर में हमारे कब्जे में छप चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। तुमने हमारे खिलाफ लिखकर अपनी मौत को दावत दी है। गोखले, इन चट्टानों के साथ जन्मटा तब ब्लास्ट कर दो इसे भी। उफ, मेरे पापा को कहाँ ले जा रही हैं? नहीं, छोड़ दे आरामजादे। पापा, चीख पड़ी रोती हुई। तू मुझे ख़त्म नहीं कर सकता बंडल। कुत्ते, एक दिन तेरी मौत आएगी, लोग थूकेंगे तुझ पर। हम समझ गए पापा, किसी मुसीबत में फंसे हम रो पड़े। हे भगवान, हमारे पापा को इन जालिमों से बचा। तभी पी ओह, अचानक की गोलीबारी, धमाके, दर्द दर्द दर्द। वो पुलिस, अब हमारे पापा को पुलिस बचा लेगी, थैंक गॉड। अंकल, अगर भी हमारे पापा को इधर ले गए थे, आइए इधर हमारे साथ। तू इस मासूम बच्ची के साथ बड़ा अन्याय नहीं कर सकता भगवान। कैसे समझाऊं इस बच्ची को पापा? तो चीख पड़ी मासूम, और चीख से दहल उठा। इंस्पेक्टर हसीना भी चींटियों से रेंगने लगी। पापा मर गए। पुलिस अंकल, आप मार डाला इन्हें, हमारे पापा को। कलिक का बेहोश हो गई। आपके पापा, खून की सौगंध, हम उन हत्यारे को छोड़ेंगे नहीं। कल बेटी उनको सजा दिलवाएंगे। और उसकी कार सीधे पुलिस हेडक्वार्टर पर आंगन में आके रुकी। बेहोश कालिका की बाहों में उठाए क्षण पुलिस वाला कमिश्नर सामने उपस्थित था। अरे इंस्पेक्टर देवनाथ, तुम यह क्या हालत बना रखी है तुम्हें अपनी? सर, मुझे किसी को गिरफ्तार करने का वारंट चाहिए। वारंट? किसकी गिरफ्तारी का वारंट चाहिए तुम्हें? देखिए बच्ची, इसके पिता की कातिल की गिरफ्तारी का वारंट चाहिए। और तुम जानते हो वह मासूम बेहोश क्यों हो गई? अपने पापा के भीषण टुकड़े देखकर लाश की इसने, इसकी दहशत में डूबी चीख रगों में लावा बनकर क्रोध से सर चीख चीख कर कह रही है, इसके पापा के कातिल को बचना नहीं चाहिए। बताइए सर, मुझे दे रही हूँ वारंट। इसके पापा की कातिल बचना नहीं चाहिए, वरना इसकी मासूम निगाहें कानून की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। इंस्पेक्टर देवनाथ, तुमने ऐसा क्यों सोच लिया कि हम तुम्हें वारंट देने से इनकार कर सकते हैं? बताओ, कौन है वह शैतान तेरा? कीर्ति मंडल। क्या? क्या सर, आप काँप रहे हैं? आपके हत्यारे का नाम सुना? तुम होश में हो इंस्पेक्टर देवनाथ? कोई सबूत तुम्हारे पास? कोई गवाह है? कोई विटनेस है, गवाही दे सकता है? मैंने अपनी आंखों से बच्ची के बाप को खून करते देखा है सर। ये काम उस सफ़ेदपोश शैतान के आदमियों ने उस गोली चलाई। क्या इतनी गवाही काफ़ी नहीं है? मेंटो ब्रिज की ब्लास्टिंग एरिया सील, बिखरी मोहन आप्टे की लाश सबूत है नहीं है इस बात का कत्ल हुआ है, और कीर्ति मंडल के इशारे पर सामने हुआ है, और मेरे अलावा इस बच्ची की आंखें कुछ देखा है। इतने ही सबूत कीर्ति मंडल की गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी हैं सर। ओके इंस्पेक्टर देवनाथ, ओके। तिरंगा नहीं बनेगा कफन, अगला पार्ट।